Hello everyone, this is Mohammad Rafi Ansari and you are watching Triple M Tech YouTube channel. Welcome to my channel. So today we are going to cover how to convert a .txt file to .xls file. Okay, यानी टेक्स्ट फाइल को हम एक्सेल फाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हम यहाँ पर आपको पांडा और ओपन पाई एक्सेल पैकेजेस के थ्रू दिस जो ऑपरेशन है कि मतलब एक टेक्स्ट फाइल को हम एक्सेल फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे, तो हम उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट। अगर आपने फाइल हैंडलिंग के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें और उससे आपको आइडिया मिलेगा कि हम फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस पाइथन में कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और फिर आप इस जो कन्वर्जन है कि आप इजीली पाइथन में .txt फाइल को .xls फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प होगी उस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक .txt फाइल है और इसके अंदर ये कंटेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इन सेम कंटेंट्स को हम .xls फाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग पाइथन। चलिए कैसे करते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपको फाइल को सबसे पहले रीड करना होगा। तो आपको पता है कि ओपन एक मेथड होता है, उसके अंदर आपको आर्गुमेंट पास कराने होंगे। तो फाइल नेम क्या है, test.txt है। तो आप किस मोड में आपको ओपन करना होगा, तो जाहिर सी बात है कि रीड मोड में। इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने सारे मोड्स के बारे में बात करी है और आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट मोड्स लाइक क्रिएट के लिए कौन सा मोड होता है, अपेंड के लिए कौन सा होता है, राइट के लिए कौन सा होता है, रीड के लिए कैसा होता है, इनकोडिंग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अरबिक में कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होगा, सिंपली आप यहाँ पर मैं तीन जो है लिस्ट चाहिए मुझे, डेटा कॉलम्स, जो भी कॉलम्स हैं सारे के सारे फैच करने हैं। तो मैं यहाँ पर तीन एम्प्टी लिस्ट एक ही लाइन पे डिफाइन कर लेता हूँ। मेरे पास तीन एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, तो वे अगर आप एक लाइन पे डिफरेंट वेरिएबल्स जो है डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं पाइथन में, ये आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, आप लूप चला लीजिए सिंपली फाइल लाइन बाई लाइन। ओके, वो लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइन्स। सबसे पहले एक आप काउंटर ले सकते हैं, काउंटर इक्वल टू 0। अभी वो आपको समझ आएगा कि हमने ये काउंटर क्यों लिया है। ठीक है, इफ कंडीशन के साथ में इफ काउंट इज लेस देन 1। ठीक है, तो जो हमारी कॉलम्स की गिव मी मोमेंट लिस्ट है उसमें आप कंटेंट्स को ऐड करा सकते हैं। जैसे str जो लाइन है, लाइन को आप उठाइए, इसके लास्ट में जो लाइन ब्रेक कैरेक्टर आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। गिव मी अ मोमेंट, देन वी कैन स्प्लिट दिस बेस्ड ऑन द कॉमास, क्योंकि ये कॉमा डिलिमिटेड है। यहाँ पर डिलिमिटेड देख रहे हैं, कॉमा है, तो कॉमा सेपरेटेड है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेंगे बेस्ड ऑन कॉमा। और इसको आप डाल दीजिए एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर के साथ में, इसको लिस्ट फॉर्म कर लिए। तो ये लिस्ट जो हमारी कॉलम्स के लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है उसमें सारे कंटेंट्स आ जाएंगे। तो कौन से
कंटेंट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है फर्स्ट लाइन, काउंटर अभी 0 है तो फर्स्ट लाइन, ओके, यानी कि हमको नेम, एज, सेक्स, सैलरी, डेट, एड्रेस, दिस हेडर चाहिए। तो कॉलम्स हमारे क्या हैं, ये हेडर है, ओके। इसके बाद एल्स कंडीशन में ना होगा डेटा, सॉरी टेम्प, टेम्परेरी में आपको यही चीज उठा के डालनी है पूरी। फिर आप इसको डेटा डॉट पेंड जो हमारी है उस लिस्ट में आप पेंड करते चलते हैं और इस टेम्परेरी लिस्ट को फिर से ब्लैंक कर लेते हैं, तो ये लूप पर फिर से ब्लैंक हो जाएगी। और जब भी टैब के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो डेटा जो हमारी लिस्ट है उसमें अपेंड होता जाएगा, ठीक है। और काउंटर को यहाँ पर काउंटर को बढ़ा लेते हैं। कोड हो गया आपका। अगर आप चाहें तो प्रिंट करा के देख सकते हैं कि हमारे पास कॉलम्स में लिस्ट में क्या आ रहा है। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट रन इट, सिंपली जस्ट रन इट। डेटा डॉट अपेंड, अच्छा हाँ, तो हमने यहाँ पर कुछ अपेंड ही नहीं किया, ऑब्वियस है। जब आप अपेंड नहीं करोगे तो एरर तो मारेगा, ठीक है। तो एड्रेस आप देख सकते हैं कि जो सॉरी जो हेडर है वो आपका कॉलम्स जो लिस्ट है उसमें ऐड हो चुका है, और जो आपका डेटा लिस्ट है वो 2 डायमेंशनल एक डेटा लिस्ट फॉर्म हो गई है, ठीक है, विथ ऑल दी कंटेंट्स। अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 पैकेजेस की ज़रूरत होगी। फाइल हैंडलिंग के लिए सिंपल अगर .txt फाइल्स को ओपन करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, आपको किसी भी इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पाइथन पैकेज के साथ इनबिल्ट होता है। ये मेथड जो ओपन फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो उसके साथ इनबिल्ट होता है। बट अगर आप कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे 2 पैकेजेस को इंपोर्ट करना होगा। एक पांडास है, दूसरा जो है ओपन पाई एक्सेल, ओके। सो लेट मी जस्ट इंपोर्ट pandas as pd and import open पाई एक्सेल। तो आप ये पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली अगर आपका जो भी पाइथन इंटरप्रेटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपके ऐड नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, फाइल में जाइए और फिर आप जाइए न्यू प्रोजेक्ट सेटअप्स, और उसके अंदर आप जाइए सेटिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ओके। और आप यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर आएगा, उसके अंदर आपका जो भी इंटरप्रेटर है, जैसे मेरा यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ट्रेनिंग्स है, ट्रेनिंग्स के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट स्क्रिप्ट, क्योंकि मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है तो उसके अंदर जो स्क्रिप्ट पाइथन इंटरप्रेटर है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें आपके कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पांडास और ओपन पाई एक्सेल दोनों ही पैकेजेस को इम्पोर्ट कर रखा है, तो आपको ये इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो आप अगर आप यहाँ से इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप पिप कमांड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पांडास आ जाएगा और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल पैकेज और आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू इंस्टॉल द पैकेज। तो ये पैकेजेस हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली लिखते हैं df डेटा फ्रेम, तो pd डॉट डेटा, और इसके अंदर आप कीवर्ड्स पास करेंगे डेटा इक्वल टू जो मेरा डेटा लिस्ट है, डेटा कॉमा कॉलम्स एक कीवर्ड होता है यहाँ पर कॉलम्स, और फिर उसमें आप पूरी कॉलम्स लिस्ट को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। अब इस डेटा फ्रेम से df.toWrite एक मेथड होता है, टू अंडरस्कोर एक्सेल ले सकते हैं, CSV किसी भी फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर एक्सेल ले रहा हूँ। आपको यहाँ पर देना होगा
फाइल नेम। तो आपको जो भी फाइल नेम आपका है, ठीक है, आप जिस भी फाइल नेम के साथ इसको जो है सेव करना चाहते हैं वो फाइल नेम दे सकते हैं। आप अगर यहाँ पर आपको फुली क्वालिफाइड फाइल नेम देना होगा अगर आप इसको स्टोर करा मतलब सेव कर रहे हैं अदर देन वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ट्रेनिंग फोल्डर है, उसके अंदर मेरी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, तो यहीं पर ये फाइल क्रिएट होगी। आई एम नॉट गिविंग एनी other fully qualified because I won't want to store any want to save at any other location. So मैं यहाँ पे सिंपली दूंगा convol.xls फाइल एंड शीट नेम जो भी होगा शीट अंडरस्कोर नेम आपका एक आर्गुमेंट होता है, यहाँ पर एक कीवर्ड है, उसको आप कौन सी शीट नेम के साथ में इसको सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको दे रहा हूँ डेटा नाम, ठीक है। तो these are the only 2 lines of code you have to write, okay, for converting this complete .txt file to .xls file, okay। तो अब सिंपली आप देख सकते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। लेट मी जस्ट रन इट। Yeah, so this has been see, so .txt file has been converted successfully and you can see the headers and everything all are fine, only these index are coming, okay। So we can remove this as well, okay, give me a moment। so आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि जो भी डेटा आप कन्वर्ट कराना चाहते थे प्रीटी इजी फॉर्मेट के साथ डेटा आपका जो है कन्वर्ट हो गया है। .txt फाइल से आपने एक एक्सएलएस फाइल को मतलब एक्सेल फाइल आपने जो है क्रिएट कर ली विद ऑल द डेटा। अब आप ये इंडेक्स हटाना चाहते हैं तो इट इज क्वाइट इजी। मोमेंट, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ इस फाइल को। अब इसको आपने यहाँ पर एक और कीवर्ड होता है इंडेक्स, ठीक है। और इंडेक्स को आप फॉल्स कर देंगे तो आपके जो इंडेक्स आ रहे थे ना वो आपका नहीं आएगा। गाइस मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, इसका मतलब आप ये मत समझिए कोड स्लो है, कोड स्लो नहीं है, लैपटॉप स्लो है मेरा, ठीक है। तो अगर आप इस फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये .txt से .xls में डेटा आपका कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। प्रीटी नाइस, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ओके। तो ये आपको रिक्वायरमेंट होती है समटाइम आपकी .csv फाइल है या .txt फाइल है, उसके कंटेंट को आपको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है, तो पाइथन के थ्रू आप बहुत इजी तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। आप ये कोड ले सकते हैं, मेरा पूरा कंप्लीट कोड ये वर्किंग कोड है और ये आप फ्यू लाइन ऑफ कोड है एंड इट इज़ प्रीटी इजी, ओके। तो इसके थ्रू आप जो है अपने आप मॉड्यूल बना सकते हैं और उसमें आप इस कन्वर्जन के मॉड्यूल बना के आप .txt से .xls में या जो भी आपको ये आपको एक आइडिया दे रहा है कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। आप CSV में कर सकते हैं, .txt से CSV में कर सकते हैं, XLS में कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई एक्सएमएल फाइल हो सकती है, उसके नोट्स उसको डिफरेंट जाहिर सी बात है एक्सएमएल फाइल के लिए आपको एक मॉड्यूल एक्सएमएल से रिलेटेड जो है एक्सेस करना होगा और फिर उसके बाद उसमें जो है आपको आइट्रेशंस लगा के ये इसी तरीके से आपको इस फॉर्म में डेटा को लाना होगा, पहले डेटा और कॉलम्स को, और फिर आप उसके बाद एक्सेल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ प्रीटी इजी, ये आपको कंप्लीट आइडिया दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही अदर्स वीडियोस को वॉच करने के लिए बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल के साथ ट्रिपल एम टेक, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज।